चाय या प्रोटीन शेक वर्कआउट के बाद? रेवाड़ी में फिटनेस कल्चर कब तक आएगा? इंजीनियर वाली गुंजन ज्यादा कॉन्फिडेंट थी या फिर ट्रेनर गुंजन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ट्रेनर गुंजन। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बीटेक, एमटेक और इंडिया मार्ट में एज ए क्वालिटी इंजीनियर जॉब की उन्होंने, और अभी उन्होंने अपने आप को पूरा 180 चेंज किया और अपनी पूरी फील्ड को चेंज कर दिया। अब वो एक फिटनेस कोच हैं रेवाड़ी में। वेलकम गुंजन जी इन चाय तक। गुंजन जी, पहला सवाल तो सीधा था, आप इंजीनियर थी, ट्रेनर हो गई, चाय कब से शुरू करी और फिटनेस के साथ चाय कैसे चलती है? नाइस क्वेश्चन। चाय भी मैंने रिसेंटली शुरू करी है फ्रॉम द टीलॉजी इन रेवाड़ी फर्स्ट। आई एम नॉट द बिग फॉन्ड ऑफ चाय, तो क्योंकि फिटनेस एंड चाय डजंट कम हैंड इन हैंड। चीनी और फिटनेस इज नॉट अ कप ऑफ टी। दोस्तों के साथ मिलके बैठने का एक स्पेस चाहिए था, गप्पे मारने के लिए एक जगह चाहिए थी और एक चाय की चुस्की, तो यहीं से शुरू हुई मेरी चाय की जर्नी। नाइस नाइस। मैम क्वालिटी इंजीनियर थी, वो जॉब कैसी थी और कब लगा कि अब और नहीं, अब भाई मुझे अपने पैशन के साथ गो थ्रू करना है, आगे चलना है? वो ऐसा कब, वो ऐसा मोमेंट है जब आपको लगा? वो जॉब बहुत अच्छी थी। लिटरली हमारी दिन की शुरुआत एसी से होती थी, रात की शुरुआत खत्म एसी पे होती थी। ओके। बट अभी बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी सुबह 4 बजे उठ के भागना होता है कि हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं, क्लास के लिए वेट कर रहे हैं, और रात भी होती है तो यही सोच के होते हैं कि व्हाट इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। बट हाँ, तब डीआईडी देखते थे और टीवी पे सब चीजें आती थी, तब देखते थे डांस की, और अचानक से ही एक दिन रियलाइज हुआ कि नो, दिल से ये आवाज आई कि नहीं, लेट्स टेक अ स्टेप, और मैं रोने लग गई। लिटरली आई वाज स्टार्टेड क्राइंग इन माय ऑफिस, इन अ मैनेजर ऑफिस, कि भाई कि, तो मेरी फ्रेंड ने बोला ऐसे ही कि जनरली व्हाई आर यू क्राइंग, if you haven't did anything about this, so there is no sense to cry. Right. तो that pinched me लिटरली कि एग्जैक्टली कि आप क्यों क्राई कर रहे हो जब आपने उस चीज को पाने के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है। Right. तो फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैंने जिम में एडमिशन लिया, साथ साथ मैंने ऑडिशंस की तैयारी करी, और फिर धीरे धीरे ऑडिशंस तक गए और क्लियर किया और एडमिशन लिया। नाइस नाइस। एक वो दिन जब डिसाइड किया कि जॉब छोड़नी है, कैसा था वो मोमेंट? डर था या एक्साइटमेंट था या दोनों था? सर डर तो नहीं था, एक्साइटमेंट था, क्योंकि आई एम अ स्टेप क्लोजर टू माई ड्रीम। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। और हाँ, मम्मी पापा के खर्चों पे आ गए थे, और सेविंग्स मेरी थोड़ी बहुत ही थी जो खत्म सी हो गई थी, वो 1-2 महीने में ही बॉम्बे के, फिर मम्मी पापा की याद आई। बस सर, मम्मी पापा ने नाइस जी। ये डिसीजन लेना आपके लिए इजी रहा होगा या नहीं रहा होगा? फैमिली ने सपोर्ट किया, नहीं किया? तो वो सारी चीजें, जैसे चैलेंजेस आते हैं, मैंने भी एक डिसीजन लिया था कि फैमिली समटाइम्स क्या करते हैं, सपोर्ट करती है, समटाइम नहीं करती, तो इसी चक्कर में काफी जो बच्चे होते हैं वो निकल नहीं पाते, पता नहीं डिसीजन लेने देंगे या नहीं लेने देंगे। तो आप उस डिसीजन को कैसे ले पाए? सर देखो, डिफिकल्ट तो होता है, हर किसी के लिए होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से और एक दूसरे जोन में जा रहे हो, सैलरी ऑन टाइम आ रही है आपकी, आप पेरेंट्स की हर चीज को पूरा कर सक रहे हो, वो एक ड्रीम सा लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स इतने टाइम से हमारे लिए कर रहे थे, आज हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन और था सब कुछ। और मैंने कैसे लिया का सवाल, मेरे ड्रीम्स और मेरा पैशन लिटरली बहुत ज्यादा है, अभी भी बहुत ज्यादा है। मतलब मैं nobody can feel कि how do I feel about dance और फिटनेस। मेरा नेक्स्ट सवाल है मैम, ये थोड़ा फनी टाइप का है। आप जैसे आप योगा टीचर, एरोबिक, डांस, सारी चीजें आप कर रहे हैं, फिटनेस, लाइक ए फिटनेस कोच,
जब मैं आपको यहाँ टीरोजी पे देखता हूँ है ना, तो एक तो ना क्या होता है, कोच क्या करता है कि अपने स्टूडेंट्स को भाई ये नहीं करना, मीठा नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, बट आप सबको लेके आते हो जो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने देखा है आप वो हैंग आउट चाय के साथ करते हैं, आप फ्रेंड्स वगैरह सभी मिलके, तो वो कैसे हुआ? सर उसके लिए हम गिल्ट में रहते हैं, लिटरली रहते हैं। तो उसके लिए हमने ऐसा डिसाइड किया है कि फॉर द फर्स्ट 5 days वी लिटरली ऑल आर इनटू आवर फिटनेस फ्रीक वाला जोन। ओके, वहां से हम हिलते नहीं है, और नो चीट जोन वाला रहता है कि कोई Nice. चीट भी नहीं चलेगी। नाइस। सैटरडे हम चिल फॉर अ चिल, और वो भी हम एक चाय और एक बन मस्का के साथ खुश हो जाते हैं कि चलो दोस्तों बहुत के साथ बढ़िया, पार्टी। बहुत बढ़िया। मैम रेवाड़ी में एरोबिक्स योगा ये तो सुनने में आता है, ये सुनने में आता है, पर लेकिन भांगड़ा फिटनेस एक ये यूनिक कंसेप्ट है। रेवाड़ी में ये आइडिया कहाँ से आया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर जिस शहर से मैं आई हूँ वो कोर थोड़ा पंजाबियों का और जाटों का शहर है, तो उन्होंने बहुत इजीली एक्सेप्ट किया हुआ है भांगड़ा। बट यस, व्हेन आई एम स्टेप्ड इनटू दिस रेवाड़ी, तो आज भी एक्सेप्टेंस नहीं है इतनी कि भांगड़ा। बट भांगड़ा एक फिटनेस इसीलिए है कि वो फन के साथ और इज अ राइट, कार्डियो है। राइट। मैडम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, रेवाड़ी की फीमेल्स के लिए फिटनेस मोटिवेट करना इजी है या फिर एक टास्क बना हुआ है? सर अभी तो टास्क ही बना हुआ है, बट ये टास्क और ये टैबू रेवाड़ी की विमेंस को ही तोड़ना पड़ेगा एनी हाउ। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो इस चीज को कैसे ब्रेक कर सकती हैं और कैसे फिट रह सकती हैं? मैं रेवाड़ी की विमेन को मैसेज देना चाहूंगी कि यू हैव टू ब्रेक योर बाउंड्रीज बाय योरसेल्फ, टेक द हेल्थ फर्स्ट, बाकी सब चीजें बाद में धीरे धीरे आपके साथ चलने लग जाएंगी, बट डोंट नेग्लेक्ट योर हेल्थ। नाइस। आप सभी ने गुंजन मैम को सुन लिया है, मेल फीमेल्स दोनों के लिए सेम है, तो इनका फिट क्लास करके है अनाज मंडी के अंदर, तो आप सभी ज्वाइन करें। ये मैडम मेरा अगला सवाल आपसे है, आपको 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, पहला स्टूडेंट याद है, कोई एक मोमेंट जो उसके साथ याद हो आपको? पहला स्टूडेंट ही मेरा दोस्त था और वो आज भी मुझे इतना याद करते हैं, दे आर फ्रॉम पानीपत। जब और वो दोस्त ऐसे हैं जो स्कूल के दोस्त, नाइस। और वो हम कितने सालों बाद फिटनेस क्लास में मिले और उनको पता भी नहीं था कि मैं उनकी इंस्ट्रक्टर होंगी तो बिल्कुल याद है, और वो मुझे आज भी याद करते हैं कि गुंजन योगा तुझसे सीखा हमने। बहुत बढ़िया। योगा या भांगड़ा अगर एक ही रखना हो तो? क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। योगा। योगा। भांगड़ा तो शादियों पे नाच लूंगी यार मैं। योगा से मैं दूसरों की हेल्प करूंगी। थैंक यू। चाय या प्रोटीन शेक वर्कआउट के बाद? प्रोटीन शेक। चाय में चाय में कोकोनट वाटर। रेवाड़ी में फिटनेस कल्चर कब तक आएगा, अगले 5 साल या 10 साल में? 10 साल। 10 साल लग जाएंगे। वैसे एनी टाइम आ चुका है। ओके। इंजीनियर वाली गुंजन ज्यादा कॉन्फिडेंट थी या फिर ट्रेनर गुंजन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? ट्रेनर गुंजन। रेवाड़ी की एक फीमेल जिससे आप अपनी फिटनेस क्लास में देखना चाहती हैं? माय मदर इन लॉ। योर मदर इन लॉ। नाइस। गुंजन जी एक चैलेंज है, टीलोजी की चाय पीते हुए भांगड़ा फिटनेस मूव कर सकते हैं आप? पीते हुए तो नहीं, हाथ में लेते हुए जरूर कर सकती हूँ। तो एक बार दिखाएंगे? Cheers. नाइस। चीयर्स। Cheers. नाइस, बहुत अच्छा था। गुंजन जी चाय तक का ये है फाइनल क्वेश्चन, रेवाड़ी की कोई लड़की जो 20-25 साल की है, जो अपना पैशन फॉलो करना चाहती हैं लेकिन डर रही हैं, घर वाले, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, आप उससे चाय तक पे क्या कहना चाहोगे, उनको क्या गाइड करना चाहोगे? वो एक बात जो आपको किसी ने बोली हो या फिर आपको खुद से पता चला हो देख के, ऑब्जर्वेशन करके,
तो वो एक ऐसी बात जो आप उनको बता पाए रेवाड़ी की जो फीमेल्स हैं कि वो भी निकले बाहर और वो सारी चीज़ें करें, कनेक्ट करें। हेलो लेडीज, मैं बस ये इतना कहूंगी कि पागल हो जाओ अपने पैशन के लिए। सब सपोर्ट करते हैं और आज तो जनरेशन ही चेंज हो गया। हमारे टाइम पे जनरेशन, वी आर 90s किड्स, तब हमें नहीं पता होता था कि हमें क्या करना है। और उस टाइम पे बस 3 प्रोफेशंस होते थे, इंजीनियर, डॉक्टर, और मम्मियों को यही पता होता था। तो मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ पे मेरी मम्मी डॉक्टर हैं। तो बिल्कुल पागल हो जाओ, सब सपोर्ट करेंगे। बट शायद हो सकता है थोड़ी लेट करें और शायद हो सकता है थोड़ी साथ में करें। बट जनरेशन लिटरली गॉट चेंज, पेरेंट्स सपोर्ट्स वेल इन टुडेज एरा। गो फॉर गुंजन जी, आपने प्रूव है डिग्री से ज्यादा ड्राइव्स मैटर करती हैं, और रेवाड़ी में भी सपने पूरे होते हैं रियली, कि आप अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं रेवाड़ी में। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, चाहे तक पे आके आपने सभी लोगों को ऐसा बताया। कुछ लोग मोटिवेट होंगे, कुछ लोग अपने हेल्थ के लिए अवेयर होंगे। थैंक यू सो मच गुंजन जी। Thank you, Chayatak, for inviting me and giving me this platform to share my journey to everyone. And I hope everybody is inspired from me and take their fitness journey to the next level. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए चेहरे और नई कहानी के साथ। चाय तक, धन्यवाद।